वहाँ प्रार्थियों मेरे माताजी कल अचानक तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मेरी इच्छा थी, मैंने डॉक्टरों से बात करी कि मेरे इलाके के अंदर 3-4 बड़े कार्यक्रम हैं, मुझे जाके आना है। उन्होंने मुझे छुट्टी दी कि आप जाके आराम से आ जाएं। माताजी अस्पताल के अंदर भर्ती है और सुबह उनका चेकअप कराने के बाद मैं रवाना हुआ। आते आते आपको पता 5 घंटे जयपुर से लगते हैं। फिर भी मैंने कहा नागड़ी के अंदर मेरी उपस्थिति चाहे 5 मिनट दर्ज कराऊं, आपके बीच दर्ज करना उपस्थित हुआ। कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा का मेरा सफर है वो आपके सामने, जहाँ भी छात्रों के कार्यक्रम, नौजवानों के कार्यक्रम, युवा छात्र से जुड़े मुद्दे, चाहे शिक्षकों के, आपके हर कार्यक्रम में कोशिश यही करता हूँ शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के अंदर मैं अधिक से अधिक हिस्सा लूँ, प्रयास करूँ। 25 साल पहले जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो नागौर के नाम को लोग कहते थे नाघोर, जिसमें कोई घोर नहीं करे। और 25 साल बाद का नागौर, जिसके अंदर देश में ये बात चलती है कि नागौर का तेजा जी का भक्त सांसद पूरे देश के किसान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। खींवसर का विधायक प्रदेश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आपने मुझे 2008 से लेके 24 तक हमेशा मान सम्मान दिया, चाहे किसी भी चिन्ह से मैं आपके बीच आया। 6 बार इस छोटे से पीरियड के अंदर आपने मुझे विधानसभा और लोकसभा के अंदर भेजा, 2 बार एमपी, 4 बार विधायक बनाया और 1 बार आपने मेरे छोटे भाई को यहाँ से जीता के पूरी सरकार को हरा के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 7 चुनाव आपने जिताए। मुझे याद है जब मैं जिला परिषद का पहला चुनाव लड़ा था तभी यही वो वार्ड था जहाँ से आपने कांग्रेस पार्टी को हराया था, जबकि कांग्रेस का गढ़ था, और मुझे जिता के जिला परिषद के अंदर भेजा था। लेकिन मैंने भी आपके वोट के सम्मान का ध्यान रखा, बड़ी से बड़ी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2013 के अंदर पूरे मारवाड़ में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली थी, उस समय खींवसर के नौजवानों ने, किसानों ने मुझे वसुंधरा की छाती पे मूंग दलने के लिए 2013 के अंदर भेजा था, निर्दलीय जीता के। और 13-14 के बाद इस प्रदेश के अंदर मैंने तय किया कि मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, इस देश को कर्जे से मुक्त कराऊंगा, इस प्रदेश को फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, जवानों को रोजगार, इस बात को लेके हुंकार रैलियां 13 से 18 के बीच नागौर और बाड़मेर की जो रैलियां थी, उन्होंने देश के जवानों, किसानों के अंदर जलजला ला दिया। एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। कर्ज माफी के आंदोलन को अगर हवा मिली तो नागौर और बाड़मेर की किसान हुंकार रैलियों से कर्ज माफी के आंदोलन को देश के अंदर हवा मिली। मध्य प्रदेश के किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन के अंदर आहुति दी। और भाइयों, आज देश की हर पार्टी किसान के कर्ज माफी की बात करती है। वो दिन दूर नहीं जब देश के, प्रदेश के किसान का कर्जा माफ होगा और हर घर के अंदर दिवाली होगी, गरीब किसान के घर में दिवाली होगी। जब 16 लाख करोड़ का कर्जा देश के किसानों का माफ होगा, जब धन्ना सेठों का कर्ज माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ क्यों नहीं हो सकता? इस बात को कहने के लिए आपने मुझे लोकसभा के अंदर भेजा। जब देश का किसान तीनों कृषि बिलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान नेताओं ने मुझे कहा, हनुमान जी आवश्यकता है, मोदी का साथ छोड़ के हमारा साथ दो। मैंने उनको कहा कि राजस्थान ने देश में कभी नेतृत्व नहीं किया किसान राजनीति का। आपका हरियाणा, यूपी, पंजाब में तो बड़े बड़े नेता हुए, बड़ी बड़ी पार्टियां हुई। आप अपने नेताओं को कहो कि वो मोदी का साथ छोड़े, बीजेपी को छोड़ के सड़क पाए। तब उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के जंग लग गई है, अगर उम्मीद है तो नागौर के सांसद तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल से कि मोदी का साथ छोड़े। मैंने एक पल नहीं गमाया, परोसी हुई थाली को ठोकर मारी और 70 दिन सड़क पे इस जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ था, मैं बैठा और 70 दिन उस ठंड के अंदर सड़कों पे बैठा रहा। किसानों का कर्जा माफ हुआ,
जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश का एकमात्र सांसद छोटे भाइयों की लड़ाई लड़ता रहा और अग्निवीर योजना का विरोध किया। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, इस पूरे राजस्थान को जगाया और मैंने आह्वान किया कि किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया है, लेकिन जवानों का आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा। और इस दिशा की ओर मैंने मोड़ा और बल दिया। उसका परिणाम है कि सरकार ने कहा कि 25% अग्निवीर की जगह हम 50% को रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। आप थोड़ी हिम्मत रखना, वो दिन दूर नहीं जब सेना का सम्मान भी होगा और अग्निवीर व्यवस्था को हम खत्म कराएंगे। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, वो हरियाणा की बेटियां थी। कायदा तो यह था कि हरियाणा के किसान नेता पहले आते, यूपी के किसान नेता पहले आते, पंजाब के पहले आते, लेकिन उन बहनों को न्याय दिलाने के लिए अगर पहला भाई कोई गया, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जो पहलवान बेटे को न्याय दिलाने जंतर मंत्र में गया। उस बाहुबली के छक्के छुड़ा दिए, चालान कराया और लोकसभा से बाहर करा दिया। अब की बार भी आपने देखा होगा, जब विनेश को ओलंपिक में नहीं खेलने दिया तो लोकसभा के अंदर कोई विनेश के लिए जूझ रहा था, वो जगदीप धनखड़ नहीं जूझ रहा था, वो हनुमान बेनीवाल उस किसान की बेटी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। आपको हर उस चीज का ध्यान रखना है। लोग आते हैं वक्त निकलने के बाद, लोग आते हैं जब बात चली जाए। हमें इतिहास को याद रखना है, हमें याद रखना है जब हम तकलीफ में थे तब हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा था। जब हमारी तरफ उंगली उठी थी, उस उंगली को काटने के लिए कौन खड़ा हुआ था सबसे पहले, कि किसान भाइयों की तरफ उंगली उठी तो उंगली को काट देंगे। ऐसे मजबूत लोगों को आपको याद रखना है। भाइयों, मुझे तो इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस प्रदेश के अंदर रणजीत राम जी तो पुराने कई लोगों को देखा इन्होंने, बीकानेर से छात्र राजनीति चरम पे हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मौका किसी को नहीं मिला। इस प्रदेश के अंदर तीसरी पार्टी बना के अगर प्रदेश के माथे से वो कलंक धोया, जहाँ यह कहा जाता था या तो 2 ही दल है, कांग्रेस और बीजेपी, या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके अगर प्रधानमंत्री की नींद उड़ाई, तो नागौर के सांसद ने आरएलपी का गठन किया और राजस्थान में तीसरी ताकत खड़ी की। उस तीसरी ताकत से प्रेरणा लेके भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन हुआ और अब 2 पार्टियां इस राजस्थान के अंदर है जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। वो सौभाग्य भी खींवसर की जनता को और नागौर की जनता को प्राप्त हुआ। आज अब मैं थोड़ा खेलों पर आ जाता हूँ, राजनीति को छोड़ के। आज बात और आ जाऊँ पाचो, अब फिर आ जाऊँ तो और करता रहूँ, वही काम और कहें। अब बात मैं खेलों की करूँगा। मैं धन्यवाद दूंगा भामाशाहों का, आप इस गांव का और सरपंच साहब का। हर जगह सरकार खेलों के प्रति कितनी रुचि रखती है, इसका अंदाज आप लगा सकते हो कि जब हमारे बच्चों के टूर्नामेंट होते हैं तो खर्चा गांव वालों को सहन करना पड़ता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, आप बता दो मुझे। गवर्नमेंट को, हम तो हरियाणा पंजाब से पीछे, यूपी से पीछे, गवर्नमेंट को टूर्नामेंट के लिए अलग बजट रखना चाहिए कि फला टूर्नामेंट होगा 5 लाख रुपए, फला होगा 10 लाख, फला होगा 2 लाख। हमारे टीचर, सरपंच, जनप्रतिनिधि कितने परेशान होते हैं। ये तो गांव वालों को धन्यवाद दें कि बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करा के टूर्नामेंटों को करा तो रहे, नहीं तो कैसे कोई व्यक्ति अकेला करवा सकता है। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, हॉकी में हमारा वर्चस्व था, लेकिन हॉकी को लोग भूल गए। मैं धन्यवाद दूंगा नागड़ी की हॉकी की टीम को, बधाई भी दूंगा कि इन्होंने वापस हॉकी का परचम फहराया पूरे इलाके के अंदर। हॉकी 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 चली नागौर से खींवसर बढ़ रही पूरे राजस्थान की ओर। यहाँ के आपकी कोच जो रणजीत राम जी की बेटी है, मुझे अच्छा लगा कि पिता पुत्री दोनों एक साथ इस गेम से जुड़े हुए हैं। इनकी पुत्री आगे किसान के बेटे बेटियों को आगे बढ़ा रही, मैं बधाई दूंगा इनकी बेटी को भी, और हमारी प्रिंसिपल साहब को भी। तमाम जो नागरिक का स्टाफ है वो खेलों के प्रति कितना समर्पित है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जब भी कोई बात होती है तो ये जरूर कहते हैं कि हमारी स्कूल के अंदर ये काम कराओ, हमारे खेल में ये काम कराओ, एमपी साहब आप ये काम कराओ खेल के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए। तो हमें भी अच्छा लगता है। भारत इतना बड़ा देश है, लेकिन पदक कहाँ रहे अपने, बताओ। मेडल तो कोई 1 2 3 4 मुश्किल से मिलते हैं। छोटे छोटे देश 40 50 60 70 मेडल जीतते हैं, क्योंकि सरकारें खर्चा करती है। यहाँ ग्रामीण प्रतिभाओं को, अगर कोई अच्छा खेलने वाला है, तीरंदाज है, तो उसको धनुष नहीं मिलेगा।
कोई अगर आपका इसके अंदर हॉकी में आप खेल रहे हैं तो मुझे लगता है कोई अच्छा मैदान हॉकी का या नई जो आपकी मेट आती है उसका भी यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता हर जगह रहती है। वॉलीबॉल के जहाँ जाते हैं, फुटबॉल के जाते हैं, हर जगह देखते हैं जिम्नास्टिक के, एथलेटिक के।